वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वापडा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत पर शो कोर्स नोटिस जारी करते हुए जाती हैसियत में तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तनकीद करनी है तो सामने आकर करें। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सेनेटर फैसल वापडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया गया अस्कत नोटिस केस की समाअत की। जस्टिस इरफान सादिक खान और जस्टिस नईम अख्तर खान अफगान बेंच का हिस्सा थे। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने फैसल वापडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात तलब कर ली और इस मौका पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, तौहीन अदालत हुई या फिर नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुझे जो वीडियो मिली है इसके मुतालिक कुछ हिस्से में आवाज मौजूद नहीं थी, कुछ हिस्सा खबरों में सुना। और इस पर जस्टिस काजी फाजिसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। कोई मुकदमा अगर अदालत में ज़ेर इल्तिवा हो तो इस पर राय दी जा सकती है। मेरे खिलाफ इससे ज्यादा गुफ्तगू हुई लेकिन नजरअंदाज किया। मेरा नजरअंदाज करने का फायदा उठाते हुए सोचा कि हम भी तकरीर कर लें, लेकिन क्या आप इदारों की तौकीर कम करना शुरू कर देंगे। उनका कहना था कि वकला, जजेस और सहाफियों सब में अच्छे बुरे लोग हैं, बुरा क्या है तो नाम लेकर मुझे कहें। इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा है कि हमने सिमें बंद करने से नहीं, निजी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिमें ब्लॉक करने से मुतालिक निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोकने के हुक्म इम्तना के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के आगाज पर रिमार्क्स दिए कि जी अटॉर्नी जनरल साहब, आप आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैसे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मोबाइल सिमों वाला ऑर्डर था, इसका हुक्म इम्तना खारिज करवाना था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मीडिया से दरख्वास्त है कि पिछली बार का ऑर्डर जो रिपोर्ट हुआ वो ऐसे नहीं था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सेक्शन 144 मुकम्मल जवाब फराहम करता है जो टैक्स से मुतालिक है। जिसकी आमदनी कम होगी जाहिर है वो अप्लाई भी नहीं कर सकता। NTN नंबर से मुतालिक जो भी चीजें हैं वो वाज़ेह हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि टैक्स नेट से मुतालिक जो आम मजदूर है जिसका खोका है, जाहिर है वो तो इसमें शामिल नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि जी बिल्कुल, इनको तो नोटिस जाएंगे ही नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरियाफ्त किया कि अगर कोई टैक्स दहिंदा नहीं है, इसके नाम पर सिम उसका बच्चा या फिर बच्ची इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्या करें। मजदूर गरीब आदमी का क्या करें जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं करवाया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि किसी गरीब को नोटिस जाएंगे नहीं। नॉन फाइलर्स को नवंबर 2023 से नोटिस जारी किया गया। अगर कोई शख्स नोटिस जारी होने के बाद जब जवाब जमा करवाएगा या FPR को मुतमईन करेगा तो सिम रिस्टोर कर दी जाएगी। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तानियों के दिल अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आजाद कश्मीर में हमारे बहन भाई मुश्किल में हो और हम चैन से बैठ जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम नून आजाद जम्मू कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम नून आजाद जम्मू कश्मीर के वफ्द ने मुलाकात की और इस मौका पर वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वफ्द ने आजाद जम्मू कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर काबू पाने और मसाइल के हल के हवाले से वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। वफ्द ने पाकिस्तान की मईशत की बहाली और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए तमाम तर उठाए जाने वाले इकदाम की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम नून आजाद जम्मू कश्मीर के वफ्द को आजाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करने का भी कहा। पाकिस्तानियों के दिल अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आजाद जम्मू कश्मीर में हमारे बहन भाई मुश्किल में हो और हम लोग चैन से बैठ जाएं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर कॉज को दुनिया भर में उजागर करेगा। हमें कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत पर बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने लगा। चीनी कंपनी ने पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी को वसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन वॉन्ग चाइजिंग की क़यादत में चीनी कंपनी MCC टंगस्टन सर्विसेज के वफ्द ने मुलाकात की। चीनी कंपनी ने पाकिस्तान में मादनियात और कानूनी के शोबे में अपनी सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इस मौके पर कंपनी ने पाकिस्तान में मिनरल पार्क बनाने के हवाले से ब्रीफिंग दी और वज़ीर आज़म चीनी कंपनी का खैर मकदम करते रहे और मजीद कहा कि हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम भी उठा रही है। चीन ने पाकिस्तान की हर बुरे वक्त में मदद की, जिस पर मुझ समेत पूरी कौम, चीनी क़यादत और चीनी अवाम के मशकूर हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना है कि एलीट फोर्स भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का लगाया गया एक पौधा है। लाहौर के बेदियन रनिंग सेंटर में एलीट फोर्स पंजाब के पासिंग आउट परेड तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुई और तकरीब में सूबाई काबीना के अरकान और IG पंजाब भी शरीक हुए।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एड फोर्स पंजाब की हाउसिंग पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहा कि पासिंग आउट परेड में शिरकत करके जितनी आपके घर वालों को खुशी हुई इतनी ही खुशी मुझे भी हुई। 800 कामयाब बच्चे मेरे सामने खड़े हैं जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। कामयाब होने वालों को मुबारकबाद पेश करती हूँ। मजीद कहा कि मुझे बतौर वज़ीर आला पंजाब आपकी पासिंग आउट देखकर हौसला मिला। मैं आप में से ही हूँ और आपकी यूनिफॉर्म पहन कर आई हूँ। ये वर्दी नहीं वो काम खदमत है जो कम बेटों और बेटियों को ही नसीब होती है। एलिट फोर्स की बच्चियां बेटों के शाना बशाना खड़े होकर अपने फराइज अंजाम देंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को शहीद होने के लिए मैदान में उतारते हैं, वो क्या ही जज्बा होगा कि नौजवान खुद को शहादत के लिए मैदान में उतारें। आईजी पंजाब को यकीन दिलाती हूँ कि वसाइल में कमी नहीं आने देंगे। जो बजट आईजी पंजाब को चाहिए होगा पंजाब गवर्नमेंट वो बजट फराहम करेगी। मैंने आईजी पंजाब को 8 जदीद तरीन थर्मल इमेजिंग वाले कैमरास दिए हैं। वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगाए गए तमाम धब्बे दूर हो जाएंगे। रियासत आज़ाद कश्मीर के एंट्री पॉइंट कोहाला पर परचम कुसाई की तकरीब मुनाकिद की गई। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के परचम लहरा दिए गए। कोहाला के मकाम पर पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे लहराने की तकरीब में सिविल इंतजामिया, पाक फौज, पुलिस, सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब के शुरका ने इस अज़्म का यादा किया कि यह वतन हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया है और इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अलम कोई एक आम अलम नहीं, ये अलम वो अलम है जब जिसको बुलंद करने के लिए पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त बेपनाह लोगों ने कुर्बानियाँ दी। ये वो अलम है जिसमें मकबूजा कश्मीर के शहदा दफन होना अपनी खुशनसीबी समझते हैं। ये वो आलम है जो इस्लाम का है और इस्लाम और पाकिस्तान आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ही इस्लाम की निशात सानिया का हवावल है। इस हवावल दस्ते का जो हवावल है वो कश्मीर है, जो कुफर की खिलाफ जंग में सबसे आगे है। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
डिवीजन इंजीनियर आमिर खट्टक की जेर सदारत गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन, डायरेक्टर जनरल रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी और महकमा फूड की जानिब से रोजाना की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां मजीद तेज की जाएंगी। RDA ना फेवर ना टारगेट ना सिर्फ मेरिट की बात की जाएगी। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज ना सिर्फ मासूम आवाम की मेहनत की कमाई को दाव पर लगाते हैं बल्कि माहौलियाती तबाही का बायस भी बनते हैं। रावलपिंडी में 635 हाउसिंग स्कीम में से 104 हाउसिंग स्कीम्स मंजूर शुदा है, जबकि 96 अंडर प्रोसेस, जबकि बाकी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। अवाम को खाने पीने की मयारी अशिया फराहम करने के लिए फूड डिपार्टमेंट अपनी चेकिंग मजीद बेहतर करे। खाने पीने की जगहों पर सफाई और हिफ्जान सेहत के असूलों पर अमल यकीनी बनाया जाए। 1 मई 2024 से अब तक महकमा फूड की जानिब से 1998 छापों के दौरान 864 को इंप्रूवमेंट नोटिस, जबकि 53,62,000 का जुर्माना आयद किया गया। 2 FIRs रजिस्टर्ड की गई। चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अरशद खान जदून से कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के वफ्द की सदर अता मोहम्मद कसूरी के सरबराही में मुलाकात। कसूर जिला में सहाफती अमूर बिलखसूस सहाफियों को हिरासा करने और मुकदमा दर्ज करने पर खसूसी बातचीत और नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया। फेक न्यूज के खात्मे और सोशल मीडिया पर किरदार खुशी की रोकथाम पर जरूरी गुफ्तगू की गई। इस मौके पर पैटर्न इन चीफ डॉक्टर यूसुफ अराई, नायब सदर मियां इमरान शहजाद अंसारी, जॉइंट सेक्रेटरी हाजी मलिक मोहम्मद आसिफ, मलिक रशीद और भाई मलिक फहद भी मौजूद थे। मोहम्मद अरशद खान जद्दून ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान आजादी सहाफत पर यकीन रखती है। आजाद और बावकार मीडिया ही पाकिस्तान की तरक्की का जामिन होता है। इलाकाई सहाफियों के मसाइल और इनके हल के लिए कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिम्मेदार सहाफत के फरोग से इदारों की नेकनामी होती है और जर सहाफत की हौसला शक्नी से बुरे लोगों का रास्ता रोका जाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान सहाफी के मयार जिंदगी को बदलने और दौरे हाजिर की जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करने के लिए दिन रात कोशा है, ताकि प्रेस अखबार, TV चैनल्स और वर्किंग सहाफियों को एक सिस्टम में लाया जा सके। ख्वाजा दाइम हजूरी अलमारूफ बड़े कब्रिस्तान में कब्जा माफिया की तरफ से कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी गई। कब्जा माफिया की तरफ से कब्जे की कोशिश उस वक्त नाकाम बनाई गई जब दर्जन के करीब लोग इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ 4 दीवारी कर रहे थे। मैडम असिस्टेंट कमिश्नर कसूर और बल्दिया के अमले ने 4 दीवारी गिराकर कब्जा खत्म किया और तमाम तर मटीरियल कब्जे में ले लिया। कब्जा करने वाले लोग मौके से भाग गए। सांगड़ की तहसील संजोरो में मनशियात और जुए के अड्डे चलाने के खिलाफ पोस्ट करने के लिए सीनियर सहाफी पर कातिलाना हमला कर दिया गया। संजोरो शहर में सरेआम जुए के अड्डे और मनशियात चलाने के खिलाफ पोस्ट रखने पर भट्टी बरादरी के 15 से ज्यादा अफराद ने हमला करते हुए दुकान पर बैठे सीनियर सहाफी गुलाम अब्बास खास खली, सहाफी मुमताज मरी और सहाफी अल्ताफ रिंद समेत 7 अफराद को जख्मी कर दिया और फरार हो गए। सहाफियों ने बताया कि मनशियात, जुए के अड्डे और समाजी बुराइयों के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर भट्टी बरादरी के 12 अफराद की जानिब से हमें धमकियां भी दी जा रही थी, जिसकी संजोरो थाने पर रिपोर्ट भी जमा करवाई। पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। SSP सांगड़ से असल मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। पनुआखिल में मासूम बच्चे हुसैन अराई समेत 4 मेहनत कशों के अगवा के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल, तमाम तर कारोबारी मराकज बंद कर दिए गए। 2 रोज कबल जाको ने मेरान कॉलोनी से घर से डकैती के दौरान 5 साल बच्चे को अगवा किया था। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदे सिराज अजीम से। जी सिराज, आगाह कीजिएगा। आने के अंदर यहाँ पर जो अगवा की वारदातों में दिन ब दिन जो इजाफा होता जा रहा है, उसी हवाले से आज सिविल सोसाइटी की जानिब से जो है वो एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें हज़ारों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की है। और ये जो रैली है वो आज जाकर सिटी थाने पर जो धरना दिया गया है। यहाँ पर जो 2-3 दिन पहले जो एक अनोखी वारदात हुई थी, जिसमें जो घर पे अंदर डाका डाला था, डाके के साथ साथ जो वहाँ का मासूम 6 साल बच्चा था हुसैन अराई, उसको जो अगवा करके ले गए हैं, उसी हवाले से आज धरना दिया जा रहा है। यहाँ की सिविल सोसाइटी से बात करेंगे उनका मजीद क्या मुतालबात है। जी, अब यजीदियत का दौर नहीं रहेगा, अवाम यकजा है, अवाम बग़ैर किसी तफरीक के, हम यूँ कहें कि ख़ुद अपनी बुनियाद पे एहतजाज में निकले हुए हैं। हम जो उनके लीडर कहलवाते हैं, हम बनी बनाई पे आए हैं, लोग ख़ुद यहाँ जमा हुए हैं। शहरियों ने अपनी तौर पे शहर बंद किए हैं। आज 3 दिन से शहर में हड़ताल है और जैसे कहते हैं कि उनके सर पे जूं नहीं रेंगती,
یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو لالی پاپ دے کے ہم پھر بھگا دیں گے تھانے سے، لیکن اللہ میں امید ہے کہ یہاں نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی مذہبی فرقہ ہے. یہاں شہر کے واپاریوں کی جو بزنس کلاس ہے ان سر یہ پنو عقل میں جو بدمنی ہو رہی ہے، روزمرہ جو لوگ اغوا ہو رہے ہیں اور ایک معصوم بچہ اغوا ہو گیا، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ آج پنو عقل پولیس اسٹیشن کے اندر یہ احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا جاری ہے. تقریباً 3 دن ہو چکے ہیں معصوم حسن آرائیں اس کی اغوا ہوئے کو. تو ہمارا یہ احتجاج کا دائرہ ابھی اگر مغوی بازیاب نہیں ہوتا تو اس سے زیادہ وسیع ہوگا، ڈسٹرکٹ سطح تک اور صوبائی سطح تک. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ مکمل ناکام ہو چکی ہے. یہ ادارہ اس کو مطلب ہے کہ ابھی ہونے کی ضرورت بھی تھانہ صدر کی حدود پتواں کلا میں دیہاتیوں نے فائرنگ کر کے مبینہ ڈاکو ہلاک کر دیا. 30 سالہ ڈاکو ساندہ گاؤں سے موٹر سائیکل نقدی چھین کر فرار ہو رہا تھا. کہرے دہیا نے پیچھا کیا اور دیہاتیوں نے گھیرا ڈال کر ڈاکو کو پکڑنے کی کوشش کی، جس پر ڈاکو کی جانب سے فائرنگ کر دی گئی. مبینہ کراس فائرنگ سے 30 سالہ نامعلوم ڈاکو فائر لگنے سے ہلاک ہو گیا. مقامی پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر ضابطے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایات پر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچنے لگے. پبلک ٹرانسپورٹ کے اخراجات میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب چودھری محمد ارشد کی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے نمائندوں سے ملاقات. ضلعی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے نمائندوں سمیت متعلقہ افسران کی بھی شرکت کی گئی. ڈپٹی کمشنر ننکانہ چودھری محمد ارشد نے کہا کہ ضلع بھر میں چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کے مالکان اور ڈرائیور حضرات نئے جاری کردہ کرایہ نامے کے مطابق کرایہ وصول کریں. زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. ترجمان ضلع انتظامیہ کے مطابق نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق ننکانہ صاحب کا لاہور اے سی ٹائم کا نیا کرایہ 380 روپے مقرر، ننکانہ تا لاہور نان اے سی 290 روپے، ننکانہ تا فیصل آباد 280 روپے کر دیا گیا. ننکانہ تا شیخوپورہ 170، ننکانہ تا جڑا والا 140 روپے، ننکانہ تا شاہکوٹ 120 روپے کر دیا گیا. ننکانہ تا پھول نگر 200 روپے، ننکانہ تا سیدوبالا 200، ننکانہ تا بچیکی 90، ننکانہ تا موڑکنڈا 100 روپے مقرر، جبکہ شاہکوٹ تا سانگلہ ہل 80 روپے، ننکانہ تا واربرٹن 80 روپے، ننکانہ تا ساہیوال 470 روپے مقرر کر دیا گیا. ننکانہ تا راولپنڈی 1400 روپے، جبکہ ننکانہ تا ملتان اسی ٹائم کا نیا کرایہ 1400 روپے مقرر کیا گیا. ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز مسافر گاڑیوں میں مقرر کردہ کرایہ نامہ واضح کریں، مسافر گاڑیوں میں اوور لوڈنگ کرنے سے بھی اجتناب کریں. مسافر حضرات ٹرانسپورٹرز کو نئے کرایہ نامے کے مطابق ہی کرایہ ادا کریں. کوہنور نیوز کی خبر پر چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کا نوٹس. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال چونیا اور کارڈک سینٹر چونیا میں ادویات کی عدم دستیابی پر رپورٹ طلب کر لی گئی. چیف سیکرٹری پنجاب کے نوٹس پر محکمہ صحت قصور جاگ گئے اور ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے اقدامات بھی جاری کر دیے گئے. اسی والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا عرفان حیدر سے، جو کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی عرفان، بتائیے گا. جی، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال چونیا اور کارڈک سینٹر چونیا میں ایم ایس کی نااہلی کے باعث ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں. کوہ نور نیوز کی خبر پر چیف سیکرٹری پنجاب نے نوٹس دیا ہے اور سیکرٹری ہیلتھ پنجاب سے رپورٹ طلب کی گئی ہے. حکومت پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں شہریوں کو صحت کے شعبہ میں بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے، لیکن ایم ایس سی ایچ کیو چونیا اور کارڈک سینٹر چونیا کی نااہلی کے باعث شہری دونوں ہسپتالوں میں شوگر، انسولین سمیت 30 کے قریب مفت ادویات کے لیے ترس رہے تھے. کوہ نور نیوز کی خبر پر چیف سیکرٹری پنجاب کے نوٹس کے بعد محکمہ ہیلتھ قصور میں اس حوالے سے ہلچل مچی ہوئی ہے. امید ہے ایم ایس سی ایچ چونیا اور کارڈک سینٹر چونیا اپنی غفلت کوتاہیوں کو دور کریں گے اور شہریوں کے لیے ریلیف کا باعث بنیں گے. اس کے ساتھ ہم بات کریں کہ حکومت اگر 1 ماہ ایم ایس سی ایچ چونیا کو تنخواہ نہ دے تو دوسرے دن او پی ڈی سمیت متعدد آپریشن بند کر دیے جائیں گے. تو یہ بھی ایم ایس صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر حکومت نے اتنی اہم ذمہ داری انہیں دی ہے تو وہ اپنی ذمہ داری بخوبی سر انجام دیں، کیونکہ ان کی غفلت کا خمیازہ روزانہ کی بنیاد پر ان سینکڑوں غریب مریضوں کو پچھلے کئی ماہ سے بھگتنا پڑ رہا ہے جو پہلے ہی بہت سے مسائل سے دوچار ہیں. جی ٹھیک ہے عرفان، بہت شکریہ.
इस्लामाबाद में डेंगू पर कंट्रोल के लिए जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की आगाही मुहिम। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़ैगम ज़िया सड़कों पर निकल आए। जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ के अफसरान की जानिब से शहरियों में आगाही पैम्पलेट तकसीम किए गए। शहरियों के ताउन के बगैर डेंगू से बचाव की मुहिम कामयाब नहीं हो सकती। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक शहरी डेंगू से बचने के लिए जारी की गई SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। डेंगू लावा के खात्मे के लिए मुश्तरका टीमें भी तश्कील दे दी गई। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर डेरा गाजी खान और राजनपुर अजला के कोविड सलेमान में रोड्स के मंसूबों में मयारी काम के लिए सख्त निगरानी का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने जायजा इजलास की सदारत करते हुए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील दे दी। मनसूबों के ऑडिट के लिए भी अहकामात जारी कर दिए गए। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की जेर सदारत इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कोविड सलेमान इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत रोड्स के मंसूबों का जायजा लिया गया। कमिश्नर को बताया गया है कि कोविड सलेमान इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ों को काट कर 22 रोड्स की तामीर जारी है। 5 साल प्रोग्राम के तहत 3 साल में 2 अरब 87 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिनमें से 2 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा कि सड़कों की तामीर से आबादियों को मिलाया जाएगा। रोड्स के म्यार पर हरगिज कोई समझौता नहीं करेंगे। विभाग वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन और एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद अताउर रहमान हज ऑपरेशन 2024 का जायजा लेने मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। विभाग के वजीर मजहबी अमूर को डायरेक्टर मदीना मुनव्वरा ज़ियाउर रहमान ने पाकिस्तान हज मिशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। विभाग के वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि आज़मीन हज की शिकायत का अजाला बर वक्त होना सिस्टम की कामयाबी की दलील है। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए मरकजिया में मस्जिद नबवी की तरीन रिहायश लेना पाकिस्तान हज मिशन की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान का सरकारी हज पैकेज पूरे खत्ते में सबसे कम कीमत और सहूलियात में बढ़कर है। मजीद कहा कि आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी पर खादिम हरमैन शरीफ शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान हज मिशन मेहनत, लगन और दीनी जज्बे के तहत आज़मीन हज की खदमत में मसरूफ अमल है। विभाग के वजीर ने मदीना हज मिशन के मेन कंट्रोल ऑफिस में कॉम्प्लीमेंट मैनेजमेंट सेल, शोबा कमशुदगी और बाजियाबी, वहीं मदीना आमदोरफ्त का भी दौरा किया और काम का जायजा लिया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी सिंध और वफाकी हसास इदारे ने कराची के इलाके नोरोज चौरंगी मंगूपी रोड पर टारगेटेड कार्रवाई की। कलदम तंजीम तहरीक तालिबान के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान सीरीडी सिंध ने बताया कि मौसम यूसुफ खान और फूल यूसुफ का ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर अजमतुल्लाह ग्रुप से है, जिसके कब्जे से अमरीकी साख्ता दस्ती बम भी बरामद किए गए। तर्जुमान का मजीद कहना है कि मुलजिम 2006 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुंसलिक रहा। तर्जुमान सीरीडी ने बताया कि मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि इसने जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की तमाम तर कार्रवाइयां की। इनमें 2009 में सिलासुई कला जनूबी वजीरिस्तान FC पर हमला कमांडर नूरवली की सरबराही में किया गया और सराकोई पीसा जनूबी वजीरिस्तान में FC की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम का धमाका भी किया गया, जिसमें 6 जवान जख्मी हुए। आपको बता रहे हैं कि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी सिंध और वफाकी हसास इदारे ने कराची के इलाके नोरस चौरंगी मंगूपी रोड पर टारगेटेड कार्रवाई की। कलदम तंजीम तहरीक तालिबान के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान सीरीडी सिंध ने बताया है कि मुलजिम यूसुफ खान और फुल यूसुफ का ताल्लुक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कमांडर अजमतुल्लाह ग्रुप से है, जिसके कब्जे से अमरीकी साख्ता दस्ती बम भी बरामद हुआ। तर्जुमान का मजीद कहना है कि मुलजिम 2006 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुंसलिक हुआ। तर्जुमान सीरीडी ने बताया कि मुलजिम ने इंकशाफात किए हैं, जिसमें जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां की गई उसमें वो मुलव्वस रहा। इनमें 2009 में सिलासुई कला जनूबी वजीरिस्तान FC पर हमला कमांडर नूरवली की सरबराही में किया गया और सराकोई पीसा जनूबी वजीरिस्तान में FC की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम के धमाके से उड़ाया गया, जिसमें 6 जवान भी जख्मी हुए।
पैटर्न ट्रॉफी ग्रेड 2 के मैचेस जारी। 3 रोजा मैच में गनी इंस्टीट्यूट और सरदार स्पोर्ट्स की टीमें मद्दे मुकाबिल। सरदार स्पोर्ट्स का टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला। मजीद तफसीलात जानते हैं हमजा अब्बासी की इस रिपोर्ट में। पैटर्न ट्रॉफी के दिलचस्प मैचेस जारी। डिफेंस डीएचए फेज 6 के ग्राउंड में गनी इंस्टीट्यूट और सरदार स्पोर्ट्स की टीमें मद्दे मुकाबिल। सरदार स्पोर्ट्स का गनी इंस्टीट्यूट के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला। 3 रोजा मैच का पहला रोज का खेल दोनों टीमों के दरमियान मुकम्मल। सरदार स्पोर्ट्स पहली इनिंग्स में 53 ओवर्स में 208 रन बनाकर ऑल आउट हुए। सरदार स्पोर्ट्स की जानिब से कप्तान सरदार फरत अली खान 53 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। कप्तान सरदार फरत अली खान की मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी। पहले मैच में अजलान ट्रेडर्स के खिलाफ भी 81 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। गनी इंस्टीट्यूट का खेल पहले दिन 36 ओवर्स तक महदूद रहा। गनी इंस्टीट्यूट ने पहले रोज के इख्तिताम पर 2 विकेटों के नुकसान पर 136 रन बनाए। कैमरा टीम के साथ हमजा अब्बासी, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।